जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। एक गांव था गदरपुर, जिसमें ज़मींदार धन सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वह यह कि उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। जिस दिन 2-4 लोगों को परेशान न करता, उस दिन उसे चैन न पड़ता। धन सिंह, आज कुछ बेचैनी सी हो रही है। बहुत दिनों से ना तो किसी को चूना लगाया है और ना ही परेशान किया है। क्यों ना बाहर चलकर लोगों को परेशान किया जाए। सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा बना लिया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब क्या किया जाए? मैं उल्लू कैसे बनाऊंगा लोगों को? अरे सुनती हो, घर में कोई कीमती चीज़ है जो मेरे काम आ सके? धन सिंह की पत्नी कहती है, अब आपकी ठगई के लिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं, थोड़ा सा घी होगा, इसी में अपना काम चलाओ। धन सिंह कहता है, थोड़े का मैं क्या करूँगा, पाव भर घी ही काफ़ी है। धन सिंह की पत्नी, एक काम करो, एक मटके में गले तक मिट्टी भर लो और ऊपर से उसमें घी डाल दो, जिसमें वह मटकी घी से भरी हुई लगेगी। धन सिंह, अरे वाह मेरी रानी, तू तो मेरे साथ रहकर खूब चतुर हो गई है। धन सिंह की पत्नी, हाँ सही कहा, तुम जैसे ठग और बेईमान इंसान के साथ रह रहकर ऐसे कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद धन सिंह ने गले तक मिट्टी भरे मटकी में ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लिया और हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली बाजार और मोहल्ले से होते हुए सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर उसने देखा कि एक चांदी के हत्थे वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। उस तलवार को देखकर धन सिंह का मन ललचा गया। वाह क्या चीज़ है! अगर यह सौदा लग जाए और यह तलवार मेरे हाथों में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। सुनार, कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते हो। धन सिंह, भाई लाला, यह तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी खुजलाते हुए लाला बोला, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? लाला जी, इस मटके में तो शुद्ध देसी घी है। एकदम शुद्ध घी देखकर लाला के मुंह में पानी आ गया और लाला बोला, देखो भाई, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, मगर मैंने देखा कि यह तलवार तुमको बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस शुद्ध देसी घी के बदले में मैं यह तलवार तुम्हें भेंट करता हूँ। धन सिंह को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। धन सिंह ने तलवार को मयान में से निकाला और अच्छी तरह से नज़र मारकर वापस उसे मयान में ही रख दिया। इस सौदे के कारण दोनों की आपस में अच्छे से जान पहचान हो गई। लाला बोला, अगली बार जब आओ तो तुम्हारे पास जितना घी हो सारा का सारा लेते आना। बदले में मैं अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज़ लेते जाना। अगली बार भाभी के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेंगी। धन सिंह, अच्छा अच्छा ठीक है, अगली बार मैं बड़ी मटकी लाऊंगा। यह कहकर धन सिंह वहाँ से चला गया। उसे डर था कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। वह वहाँ से फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुँचा तो सोचा, अरे मेरी पसंद की तलवार तो मुझे सस्ते में मिल गई, क्यों न तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को मयान में से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। तने में लगते ही तलवार मिट्टी की तरह ज़मीन पर बिखर गई। यह देखकर धन सिंह हताश हो गया और बोला, अच्छा तो इसने भी मुझे चूना लगा दिया। वाह रे लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर जब लाला घर पहुंचा, कहाँ हो भाग्यवान, आज बाजार में एक आदमी आया था, उसे बड़ा चूना लगाया मैंने। लाला की पत्नी,
क्यों आप लोगों को ठगते हो? किसी दिन अगर यह हरकत आपकी किसी और को पता चल जाएगी तो बाज़ार में कभी बिना कपड़ों के नज़र नहीं आओगे। लाला, क्या कुछ भी बोलती रहती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध देसी घी। मगर जैसे ही ज़मीन पर बैठकर उसने मटकी खोली और एक परत घी निकाला तो उसमें थोड़ा सा घी और बाकी सब मिट्टी नज़र आई। लाला, अरे यह क्या? लाला की पत्नी, अरे यह क्या, इसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, आपको उल्लू बना दिया। यह देखकर लाला की पत्नी खूब हंसने लगी और लाला भी मन ही मन धन सिंह की अक्ल की दाद देने लगा। लाला, यह तो मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन धन सिंह ने सोचा, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने उल्लू बनाया था मुझे, सबक तो सिखाना बनता है। उसने अपनी लाठी और चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर बैठे थे। धन सिंह को देखकर लाला ने खड़े होकर स्वागत किया। लाला, अरे आओ आओ धन सिंह भाई, कहो तलवार कैसी लगी आपको? धन सिंह, लाला जी चीज़ तो लाजवाब थी, बहुत लाजवाब चीज़ रखते हो आप, लेकिन घी में भी काफ़ी स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध देसी घी में स्वाद ना आए तो और गांव से घी क्यों मंगवाएं? लाला जी ने धन सिंह को प्रेम से अपने पास बैठा लिया, उठकर चीलम उठाई और बोले, धन सिंह अब कुछ दिन यहीं रुको। धन सिंह ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठ गए। 2 थाल सामने आए। लाला ने सोने के थाल में भोजन परोसकर धन सिंह के सामने रखा और स्वयं चांदी की थाल ले ली। धन सिंह, लाला जी आज आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, आप तो खाना भी सोने की थाल में देते हो। लाला ने मन में सोचा, यह सोने का थाल देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। लाला, अरे अरे धन सिंह, मैं तो अपनी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखकर धन सिंह खाना पीना और भूख सब भूल गया और सोचने लगा, खाना तो अपनी जगह है, किसी तरह सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो दोनों के बिस्तर आंगन में बराबर लगा दिए गए। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वो खर्राटे भरने लगे, धन सिंह, थाल लेकर तालाब के कीचड़ में छुपा आता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। धन सिंह उठा और थाल को तालाब की कीचड़ में छुपा आया। आधी रात को जब लाला की आँख खुल गई तो उसने देखा कि थाल गायब है। लाला, थाल गायब है, जाली ने अपना काम बना लिया, रातों रात थाली गायब कर दी। धन सिंह के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा हुआ था, जिससे लाला को समझते देर न लगी। लाला, अच्छा तो थाल तालाब के कीचड़ में छुपाया गया है। धन सिंह जब नींद में पड़ा तभी लाला जी कीचड़ में से थाल निकाल लाए। सुबह आँख खुलने पर धन सिंह ने घर वापस जल्दी लौटने की इजाज़त ली और बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था पर आँख नहीं खुली। लाला, कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने में सोने का थाल धन सिंह ने अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। धन सिंह मन में सोचा, अरे लाला तो बड़ा दिलवाला मालूम पड़ता है। लाला जी, आपके पास तो ऐसी कई थाल होंगी। लाला, ना ना, केवल एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर धन सिंह चौंक गया। धन सिंह, अरे लाला भी कम उस्ताद नहीं है, रातों रात थाल को निकाल लिया। उसके चेहरे पर थाल के वापस आ जाने का दुख था, पर उसने यह जाहिर न होने दिया। वे दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी धन सिंह से बोले, धन सिंह, हमारी भलाई बस इसी में है कि हम दोनों मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा भी लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्लें भी एक ही जैसी है,
इसीलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर धन सिंह बोला, जी मंजूर है। हम लोग दूर देश चलते हैं जहाँ हमें कोई न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की मैयत में जा पहुँचे। नवाब की 10 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छा गया है। धन सिंह, लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लाला, लग तो रहा है कुछ हुआ तो है। चलो चलकर देखते हैं। महल में तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अपने मतलब का कुछ मिल पाएगा यहाँ पर? धन सिंह, क्या लाला जी, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। नवाब तो काफ़ी रईस है ना। दोनों मित्रों ने इस वातावरण में फ़ायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी ले लेने के बाद उन्होंने अपना भेष बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे, इसीलिए एक साहूकार की वेशभूषा बनाकर वे एक साहूकार बन गए और धन सिंह कान में पेंसिल लगाकर उनका मुनीम बन गया और कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर सेठ जी के साथ महल में अंदर चले गए। महल के अंदर शांति छाई हुई थी। धन सिंह और लाला जी अंदर पहुँचे। धन सिंह, अरे नवाब साहब, क्या कहीं बाहर गए हैं? मुनीम की बात सुनकर मौलवी उदास होकर बोला, मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत घोष किया जा रहा है। मौलवी की बातें सुनकर उन दोनों ने अपनी ऐसी शक्ल बना ली कि जैसे उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। उनकी यह दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहाँ पहुँचा। मुनीम, अरे 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे। दोस्ती के खातिर लिखा पढ़ी कुछ नहीं की गई, इसीलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। फिर ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर वे जोर से चिल्लाए, साहूकार, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपये। हाय रे, मेरे 10,000। यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर मैं आपसे ले लूँगा। कहकर वे फिर से बेहोश हो गए। यह देखकर मौलवियों ने सोचा, यह बनिया कहीं पैसे के पीछे जान न दे दे। मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। नवाब साहब का लड़का, खुदा के लिए सेठ जी की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर न लग जाए। मैं उनका सारा हिसाब चुका दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। नवाब साहब का लड़का बोला, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु अगर मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने रुपए लिए हैं या नहीं। सब ने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहाँ से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों में मुशायरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने से पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का जब कोई सवाल पूछे तो ठीक ठीक जवाब देना। मुनीम, अरे सेठ जी, घबराते क्यों हो? लेकिन कहीं रुपया लेकर अकेले ही मत चले जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग खड़े हो जाओ। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय सभी गांववासी नवाब की कब्र पर इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक और सेठ जी खड़े थे और दूसरी ओर नवाब के साहबजादे। कब्र पर जाकर नवाब के लड़के ने पूछा, अब्बू जान, यह साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपये लिए थे, क्या यह सच है? आवाज़ आई, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 दे दो। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके। जल्द ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 रुपये लेकर
सेठ जी के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सेठ जी, कौन जाकर ज़मींदार को कब्र से निकाले? किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे सो अलग। मुनीम, सब लोग चले जाएं तब कब्र से निकलूँगा। वैसे आवाज़ तो किसी की नहीं आ रही है बाहर से। थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर धन सिंह निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला धन सिंह से पूछता है, और भाई धन सिंह कैसे हो? अंदर सब ठीक है कि नहीं? धन सिंह, लाला जी बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ आप भी, आपको भी पता चल जाएगा। जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, यह पत्थर मैं इस कब्र पर रख देता हूँ, ना यह कब्र से बाहर आएगा और ना मेरा आधा हिस्सा जाएगा। धन सिंह अपने आप स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। धन सिंह अंदर चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाला कब्र पर पत्थर रखकर तेजी से अपने घर की ओर निकल जाता है। धन सिंह कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा जता रहा था और सोच रहा कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए हैं, और अंत में पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद वो कसम खाता है, आज से गलत काम नहीं करेगा और लाला को भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।